Next level of training, Akshay. You ready? Send the gaddi. मेरी तरफ जो जाएगा खतरों के आर पार वो बनेगा अगला थंडरस्टार। थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी 3 जून से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। सुनिए प्लीज, उन्हें रोकिए। हम उन्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे रहने दे सकते हैं? वो हमारा परिवार है। और परिवार है इसीलिए तुम सिर्फ उनके बारे में सोचोगी, ये तय है। तुमने कभी अपने पति के बारे में सोचा है? वो इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई है तुम्हारे पति पर। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मानर भाई लॉकअप में है और मेरी बहू भी लॉकअप में। एक बात याद रखना चाहूँ, ना मन्नर को कोई पहचानता है ना देवकी को। लोग पहचानते हैं तो सिर्फ आई एम वीरानी को। कल पेपरों में नाम छपेगा तो मेरा नाम छपेगा, और इसके बावजूद तुम सिर्फ परिवार का ख्याल लेकर बैठी हो। पर ये परिवार भी तो आप ही का है। मेरे परिवार को अपना मान सकती हो, मुझे पराया क्यों मानती हो? सबको पराया आपने किया है। परिवार इंसान की बुनियाद है, और जब आप बिजनेस की जिम्मेदारियां निभाने में मशरूफ रहते थे तो आपके जीवन की बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश मैं करती थी। मैंने कभी नहीं कहा तुम्हें कि जिम्मेदारियां उठाओ। तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती, तुम्हें मेरे रास्ते पसंद नहीं आते, इसीलिए तुम परिवार को बहाना बना रही हो। चारू, मैं साथ चल रही थी, लेकिन एक दिन आपने उड़ना शुरू कर दिया। अभी तक तो मैंने जमीन भी नहीं नापी थी, और आपको आकाश भी कम पड़ने लगा। हमारे कमरे के बीच में ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन की दोनों ओर तो बहुत ही अलग दुनिया है। जानता हूं मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर आया हूं, और तुम मेरी दुनिया तक पहुंचना नहीं चाहती। इसीलिए शायद हम दोनों के बीच ये पार्टीशन हमेशा रहेगा। ऑफिसर अजय शर्मा बोल रहा हूँ मिस्टर वीरानी। चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और स्विंग एयर का टेक ओवर कॉन्ट्रैक्ट वैभव ग्रुप के नाम तैयार हो चुका है। કાકાજી સસરા અને કુળવધુ બંને જેલમાં। पवला, ये खबर गुजरात के पेपर में भी छपी होगी ना? गुड मॉर्निंग छोड़कर सभी पेपरों में छपी होंगी।
जामनगर के पेपर में भी। अब मास्टर पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वो पढ़ चुके हैं। हाँ, आज सुबह में उनका फोन आया था, बहुत गुस्से में थे। मनर पे? नहीं, ईश्वर पर। मुझे लगता है उन्हें भी इसमें ईश्वर की करनी दिखाई देती होगी। पर काकी, ईश्वर ने कल रात जो कुछ कहा, वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ईश्वर का काम नहीं होगा। हाँ वैभव। दिलीप, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ? तुमने जो पढ़ा है वो सही है वैभव। दिलीप, पर इसमें पैसे मेरे लगे हैं। तो तुम अपने पैसे अपने नाम से लगा दो वैभव। अगर इंग्लैंड में मेरे बिजनेस एसोसिएट्स को ये पता चल गया कि इंडिया में मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिस पर करप्शन का आरोप है, तो मुझे वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। दिलीप, पर इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना? मैं बात कर रहा हूँ ना, चाहे बात पहले करूँ या बाद में करूँ, इट डजंट मैटर। इससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं हो जाएगा। अरे भा भा भा, आप नीचे क्यों आ गए? मैं ऊपर चाय लेकर आ ही रही थी। चाय नहीं, मुझे पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर। देखो तो सही क्या क्या कीचड़ उछाला है मेरी बच्ची पर। पहले मुझे ये बताइए, आपने दवाई ली या नहीं? और आपका एलोवेरा जूस? मैंने आपका ख्याल नहीं रखा तो देवकी मुझे डांटेगी। बेटा, पहले खबर तो जान लेने दे। क्या करेंगे खबर जानकर भा? जो कुछ भी छपा है पूरा ही है। पर उसी में से कभी कभी रास्ता मिल जाता है। ओ, दिलीप भाई को भी फोन करना है। वो इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए मेरी कंपनी में, वो 4 सवाल पूछेगा, तो पहले मैं जानकारी तो ले लूं। कमजोर निकला वो आदमी भाव। अब वो शायद आपका फोन भी नहीं उठाएगा। उसने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेने का फैसला कर लिया। पर आप फिक्र मत कीजिए भाई, खंबे का सहारा हट जाने से छत गिर सकती है, आकाश नहीं गिरता। आपका नाम और तजुर्बा बहुत बड़ा है, उस पर देवकी की मेहनत है। मैं सपोर्ट करूंगा आपको। जी पापा, आपने बुलाया? मैंने सबको बुलाया। सिद्धार्थ और राजवी कहाँ हैं? यही है पापा। सबने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में हमारा परिवार छाया हुआ है। इस वक्त हम कमजोर होंगे तो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिए सब अपना काम ऐसे करते रहेंगे जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी का फोन आया और सवाल हो तो सब सिर्फ इतना कहेंगे कि इस देश में इल्जाम साबित होने तक सब बेकसूर हैं। कोर्ट में केस चलने दीजिए, फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, वैभव, आप दोनों अपनी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल नहीं करेंगे। चारू, राजवी, तुम दोनों भी बिल्कुल नॉर्मली अपना काम करते रहेंगे। और निराली, तुमने डर्बी की तैयारी अपने माथे पर ली थी, उसका क्या हुआ? घोड़े फ्रांस से आ गए हैं, टेबल रेनोवेट हो रहा है। तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो। कैसे कंसंट्रेट करूं मैं पापा? मुझसे नहीं होता। देव की जेल में उसने कुछ किया भी नहीं है। और
ऐसे में मैं ध्यान नहीं लगा सकती। नॉनसेंस। परसों देवकी का बेल हो जाएगा। उसका घर आने तक या आने के बाद भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी जिंदगी रुक गई है। और भा, मुझे पता है कि आज आप देवकी से मिलने जाएंगे और उसे पता न चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया है या इन्वेस्टर बैकआउट कर गया है, वरना उसकी हिम्मत टूट जाएगी। उसे बाहर आ जाने दीजिए, तो समझाकर उसे कहेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। मैं कुछ देर में उसे मिलने जाना चाहता हूँ। मैं और प्रवीण भी आपके साथ चलेंगे भा। यहाँ जिंदगी रुकी हो या नहीं, वहाँ मेरे बेटे और देवकी की जिंदगियां तो रुकी गई हैं। रोने की इजाजत नहीं है बीबी। आपके आंसुओं में मेरी हिम्मत पिघल जाएगी। और आप ये भी तो देखिए कि अगर मुसीबत आई है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। खासकर पप्पा जी, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं बेकसूर हूं तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। सारी दुनिया को ये बताएंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया बा। जीवन भर बापूजी के बताए हुए सच्चाई के रास्ते पर चला हूं मैं। पता नहीं किस बात की कीमत चुका रहा हूं मैं। सिद्धांत और आदर्शों के रास्ते पर चलने की कीमत है ये बेटा। सच्चाई का रास्ता हमेशा बंदी खाने से होकर ही गुजरता है। सोना भी सबसे पहले आग में चुलसता है बेटा। मुझे याद है कई लोगों ने कई बार मास्टर को भी कमजोर करने की कोशिश की थी, पर मैं कमजोर नहीं बनूंगी मम्मी जी। मुझे कमजोर बनाने के उस आदमी के मकसद को मैं पूरा नहीं होने दूंगी। पप्पा जी ने लिखा है कि ताकत हमेशा लड़ने के मौके से मिलती है, और अब तो मेरी ताकत दुगनी हो चुकी है। लड़ने के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए बेटा। एक इन्वेस्टर के चले जाने से हम कमजोर नहीं बनेंगे बीबी। बेटा तुम्हें। हाँ मम्मी जी, मुझे पता चल चुका है, पर आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। सबसे पहले मुझे इस बात का पता लगाना है कि मेरे घर में वो नोटों से भरा बैग किसने रखा, और वो भी बापूजी का नाम लिखे हुए बैग में। बापूजी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है मनर? उनको पता चल गया है। जब आज सुबह काका ने फोन किया तो वो बहुत गुस्से में थे। लेकिन वो गुस्सा तुझ पर नहीं है बेटा। वो जानते हैं कि तू कभी रिश्वत ले नहीं सकता है। वो पूरी तरह से तेरे साथ में है बेटा। मुझे यकीन है बाप, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा साथ देंगे। और इस वक्त साथ की जरूरत ज्योत्सना को और सोनल को। बाप, ज्योत्सना बहुत कमजोर है, सोनल मजबूत है, लेकिन अभी छोटी है। मुझे इस वक्त सिर्फ उन दोनों की चिंता है।
मम्मी, ये क्या कर रही हो मम्मी? सोनल, मैं रति शांत तत्व बदू। अब ये ताने बर्दाश्त नहीं होते। मेरी ओर देखकर अंदर अंदर ताली देकर हंसते हैं लोग। कोई कहता है कि अब ये मकान हम ही खरीद लेंगे, और कोई कहता है कि 10 करोड़ में से 10 लाख का लोन तो दे दो। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं सोनल? सुनना बंद कर दो मम्मी, जिसे जो बोलना है बोलने दो। झूठ चाहे 1000 मुंह से बोले, सच्चाई के सामने सारे मुंह हमेशा बंद ही हो जाते हैं। क्यों आई है? ताना मारने? नहीं, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति आ गई है और तुझे सारे ऐशो आराम यही मिल सकते हैं। ये सोचकर आई है ना तू? मम्मी, तो गलत जाना है तूने। वो पैसों की बैग तो सरकारी अफसर लेके चले गए। बहुत जल्द इस घर में पगार भी आनी बंद हो जाएगी। फाके पड़ेंगे, फाके। तू यहाँ नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी तू। मम्मी प्लीज जा, वो बड़े घर में जाके ऐशो आराम से जीने के मजे ले। जा, मोटा काकी ने भीख में दिए हुए कपड़े पहन, मोटा काका ने भीख में दी हुई मिठाई खा। जा, जा यहाँ से। मम्मी जा। अभी आंसू बहाने का ढोंग बंद कर। जा, तेरे मोटा काका के पास जा और शाबाशी दे उनको कि वाह, क्या अच्छा फंसाया अपने छोटे भाई को। अरे अगर खुश हो जाएंगे ना तो भीख में 2 पैसे और फेंकने की तरी हो। मैं जानती हूँ और तू भी जानती है कि तेरे मोटा काका नहीं फंसाया तेरे पप्पा को। तेरे पप्पा ने देवकी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और तेरे मोटा काका का मन जहर उगलने लगा। यही सच है। और क्यों खड़ी है? तेरे आंसू से मेरा मन नहीं पिघल सकता। जा, निकल जा यहाँ से, वहीं चली जा। जा। मम्मी शांत हो जाए प्लीज। तुम भी ताना मारने आए हो तो मार दो। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं यहाँ आपको ताना मारने नहीं आया। मैंने इतने दिनों में मनहर काका को परखा है और मेरी आंखें इंसानों को पहचानने में अब धोखा नहीं खा सकती। मैं तो यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आया था। क्या? यही कि अगर आप लोगों को यकीन है कि मनहर काका को IM वीरानी ने ही फंसाया है तो ये बात मैं लोगों तक पहुंचा सकता प्रेस के जरिए। वो कैसे? सुना है कि वैभव विला में कोई किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहता। हाँ, वो गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर को मोटा काका के साथ कुछ दुश्मनी है। हमेशा उनके पीछे ही पड़े रहते हैं वो पेपर वाले, खास करके एक रिपोर्टर विराज देशपांडे।
और वो आपकी मदद कर सकता है। तुम जानते हो उसे? आप भी जानती हैं उसे मौसी। वो मैं ही। पहली बार जब मुझे पता चला कि आयम वीरानी के भाई यहां पर रहने आए, तो मैंने आई से कहा कि वो आप लोगों को मेरी सही पहचान ना बताएं। असल में मैं विनय देशपांडे नहीं, बल्कि विराज देशपांडे हूं, गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर का चीफ रिपोर्टर। वही आदमी जिसने आयम वीरानी के मखमली बिस्तर पर कांटों की खेती करने का प्रण लिया है, जिसके मेरे अपने कारण है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैं आयम वीरानी की करतूतों को दुनिया के सामने लाता रहूंगा। देखिए, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर उस पेपर का नाम छपा होता है, जिसे हम मास्ट हेड कहते हैं। तुम तो जानती होगी ना सुनत। और जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो हम उस मास्ट हेड को नीचे उतारकर उस खबर को वहां पर छाप देते हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो कल के गुड मॉर्निंग के मास्ट हेड के ऊपर आयम वीरानी की फोटो छप सकती है और उसके नीचे लिखा हो सकता है कि डाकुओं का राजा आयम वीरानी, जो डकैती करता है अपने ही घर में। कहिए,